हेलो गाइस, वेलकम टू लव एंजलिंग टैरो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, इट्स एक्स वाई जेड, आपके पार्टनर, आपके एक्स हो सकते हैं या आपके करंट लवर हो सकते हैं या इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो इट मे बी रेजोनेट विद यू और इट मे बी नॉट रेजोनेट विद यू। सो जो आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता उसको स्किप कीजिए। इफ़ यू रियली वांट टू लाइक माय वीडियो, so you can hit the notification bell, subscribe my channel. So let's get started reading. So this is the deck which I use for the angelic guidance, and the another one is decks using for the depth, what are the messages through the universe. Okay, so today only we are using the two decks, first one angelic and another one is deep reading for through the universe. So let's get started reading for you. So please angels guide me. Please angels guide me. What's come in my views in life? What are the current feelings of my viewers ex, current partner or future partner? Okay. Romance. Wow. Very beautiful card. The second card is wait. Okay. Third card is ask for friend and others. Okay. Fourth card is be assertive. Sixth card is no need to worry. Okay. And the last card, within the next few months. So this is a reading for you guys. So मैं इसमें आपको डीपली जो है एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे डेक्स क्या बोल रहे हैं आपको. ओके. सो गाइज, द फर्स्ट कार्ड इज रोमांस. जैसे कि आप लोग जानते हो रोमांस फर्स्ट डेक्स आपको ये बता रहा है कि आपके जो भी आप पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, आपका एक्स वाई कोई भी पार्टनर हो सकता है, तो वो आपकी साथ आपके कनेक्शन के लिए बहुत पैशनेट है. आप देख सकते हो, क्लोजली लुक एट दिस पिक्चर. रोमांस आप देख रहे हो, ये ऊपर से लाइट है और इधर गर्ल है इधर बॉय है, तो उनके साथ ये जो स्ट्रॉन्ग एक सोल का कनेक्शन है, उनके साथ बॉन्डिंग जो उनका रिलेशनशिप है, दैट इज़ अ सोल कनेक्शन. इसको मैं ये नहीं कह सकती it is a kind of romance, but it's not depended upon, it's a practical romance. It's emotionally and strong bond relationship between each other. So अगर मैं बात करूँ कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके एक्स वाई ये करंट लवर, वो आपके लिए रोमांटिक तो होंगे. और इसके साथ मुझे ये लग रहा है कि कार्ड रोमांस का ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, आपके लिए बहुत हम्बल रहेंगे, वो आपको कभी लाइफ में धोखा नहीं देंगे. सो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो करंटली जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो बहुत ही रोमांटिक फील कर रहे हैं और बहुत सून, वेरी सून आपको डेट भी करना चाहते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड फॉर यू गाइस. द नेक्स्ट कार्ड इज़ वेट. सो वेट मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आप काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है कि ऐसे रोमांटिक पार्टनर की वेट कर रहे थे. तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप जिनकी भी वेट कर रहे थे, जो भी आप अपनी लाइफ में डिज़ायर्स रखते थे रिगार्डिंग योर पार्टनर, तो वो आपकी जो विश है वो फुलफिलमेंट हो रही है. ठीक है. द नेक्स्ट कार्ड इज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, आपने बहुत वेट किया एक रोमांटिक पार्टनर का. तो इससे आपको ईजिली कभी भी बोल रहे हैं कि इन केस अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर आ भी रहा है तो आपको एकदम से डिसीज़न ही ले लेना, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, दिस इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन विच आई वॉन्ट. सो आपको किसी ना किसी रूप में एंजल्स, या आप एंजल्स को फ्रेंड अपना मानते हो तो एंजल से हेल्प लो, या अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स मानते हो, या आपके अदर देन जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है,
तो आप उनसे राय ले सकते हो, उनसे एक गाइडेंस ले सकते हो आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ बी असर्टिव। बी असर्टिव का मतलब क्या है कि वो आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, वो रियली चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, उनकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट हो जाए, उनकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंजेस आ जाएँ। वो जो चाहते हैं, जैसे पार्टनर आप देख रहे हो कि आपका जो पर्सन है ना, वो बहुत असर्टिव है, बहुत कॉन्फिडेंट है, वो खुद ही असर्ट कर देता है, वो खुद ही चीज़ों को प्रिडिक्ट कर देता है, वो खुद ही चीज़ों को अपनी लाइफ में मिरेकल्स ले आता है, वो अपनी खुद ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। तो आपका जो पार्टनर है, मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं उसको स्पिरिचुअल गॉड के साथ बहुत कनेक्शन होगा। राइट नाउ भी वो गॉड के साथ यही बात कर रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर है। और जैसा कि मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक रोमांटिक पर्सन है जो उसकी एंट्री हो रही है, ठीक है गाइस। सो बी रेडी। द नेक्स्ट इज़ नो नीड्स टू वरी। तो देखो आप इसके बीच में हैं, तो देखो आपने सब कुछ एंजल्स के, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया हुआ है कि तो अगर आपने इतना ट्रस्ट किया है गॉड यूनिवर्स पर, तो यूनिवर्स भी आपको क्या कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी। आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको किसी और के ऊपर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एंजल, यूनिवर्स, जिस भी आप गॉड को मानते हो उस पर बिलीव रखो। डेफिनेटली जैसे आपने सरेंडर किया हो सब कुछ, आप देख सकते हो ये जो आप हो ना, ये ऊपर ऊपर एंजल्स, ये लाइट जो 7, आप देख सकते हो कि 7 लाइट्स रेनबो में भी होती हैं। 7 चक्रा, मैंने 7 चक्रा, ये जो ब्रेसलेट है इसको वियर किया हुआ है। तो 7 चक्रा बैलेंस कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ आपकी बॉडी की अलाइनमेंट को, आपकी अंदर की मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आपकी अलाइनमेंट को मेंटेन करता है। और साथ के साथ मुझे लग रहा है कि आपको एंजल ये कह रहे हैं कि अगर आपने इतना वेट किया है, अगर आपने इतने आप असर्टिव हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप इतना ज़्यादा मतलब ऐसा पर्सन चाहते हैं जिसकी आपकी वेट करे, तो आपकी जो सरेंडिंग है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कबूल हो रही है, वो गॉड रिसीव कर रहे हैं, वो गॉड एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसकी फॉर्म में आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा अपकमिंग टाइम में। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि नो वरी का भी कार्ड मैंने बताया था, तो यही कार्ड बता रहा है कि नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका अल्टीमेटली सब कुछ हो रहा है, ठीक है गाइस। द लास्ट कार्ड इज विद इन द फ्यू मंथ्स। लुक एट दिस कार्ड, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो आप देख सकते हो इस कार्ड में क्या लग रहा है। ये देखो एक टेम्पल बन रहा है, एक टेम्पल है, और लाइट्स देखो कितनी कितनी डिफरेंट कलर्स की लाइट्स है, ये गोल्डन। तो ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपका जो काम है, जो आपका पार्टनर है, वो बहुत ही जल्दी विद इन अ मंथ्स, मुझे लगता है यहाँ पे कई पर्सन्स का काम अगस्त तक और कईयों को अक्टूबर तक हो जाएगा, और बहुत कम लोगों के लिए, सम फ्यू ऑफ का लग रहा है मुझे कि 1 ईयर के अंदर आपको डेफिनेटली एक ऐसा पार्टनर, ऐसी कमिटमेंट मिलेगी, रोमांटिक पर्सन मिलेगा जो आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि आपने बहुत प्रेयर्स किए हैं। मुझे पता है डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो एक्सेप्ट हो रही हैं, और उसके बदले में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो गाइस, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वरी, all manifestation, all prayers accept by the God, so you are ready to receive, okay। so आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ रिसीव करना है आपकी लाइफ में जो होने वाला है। सो कुछ मैं कार्ड्स इनके थ्रू भी आपके लिए कुछ डीपली एंजल्स का मैं देखूँगी कि क्या एंजल्स आपको बता रहे हैं। तो कार्ड आया शो ऑफ अबंडेंस। शो ऑफ अबंडेंस, शो ऑफ अबंडेंस आप देख सकते हो, ये कार्ड आया आपके लिए। सो इसमें क्या बता रहे हैं, कहते हैं टू हील योर फाइनेंशियल सिचुएशन फर्स्ट गिव अस अ वरी कंसर्निंग मनी, यू विल अ गाइड इन शो, क्रिएट एक्सेप्ट अबंडेंस, यू वर्क टुगेदर, फाइनेंशियल सिचुएशन विल हील एज फास्ट एज विल अलाउ। जैसे जैसे आप अपनी सोल को हील करोगे, जैसे जैसे जो भी आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि ये कार्ड जो एंजल बता रहे हैं कि आप शायद फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे कुछ एक्सपेक्ट्स में, कुछ सम ऑफ यू पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियली। तो आपके लिए अगर रीडिंग में बात करूं, तो रीडिंग से हटकर एक मैसेज आया कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो भी किसी हद तक ठीक होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके माय गाइस, so this is all about your reading. Hope you enjoy this reading, and this reading is totally based कि आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली ट्रू पार्टनर आ रहा है, तो आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर ऑल थिंग्स टू द गॉड,
और बहुत सून विद इन अ मंथ्स आपको एक ऐसा रोमांटिक पार्टनर मिलेगा जो आपको कमिटमेंट देगा और सॉलिड कमिटमेंट होगी आपकी लाइफ में। अगर मैं अबंडेंस के साथ इसे रिलेट करूँ ना, तो आपकी लाइफ में ये भी एक अबंडेंस की तरह आएगा। ये भी आपकी लाइफ में एक, आपने सोचा नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है। हाँ, आपने प्रेडिक्ट ऐसे इंट्यूशनली सोचा होगा, बट आपको ऐसे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी वेरी सून हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग. Hope you like this reading, enjoy this reading. If you really like this reading, hit the notification bell, like my video, subscribe my channel. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय.